अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं आप सब लोगों का इंस्ट्रक्टर उमामा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल किकस्टार्ट मेंटोरिंग। जैसे लास्ट टू वीडियोस के अंदर मैंने आपको कुछ सिलेक्शंस के बारे में बताया था, इस ऐसे ही आज भी मैं आपको फोटोशॉप की चंद और सिलेक्शंस के बारे में बताऊंगा, जिसमें आपकी सिलेक्शन आती है मैजिक वॉन्ड टूल, क्विक सिलेक्शन और ऑब्जेक्ट सिलेक्शन। सो लास्ट टाइम जैसे मैंने आपको कुछ लेसो टूल वगैरह, पॉलीगोनल लेसो टूल वगैरह के बारे में बताया, तो और मैंने आपको तब कहा था कि इनमें से कुछ ऐसी सिलेक्शन हैं जो हम आप यूज, मतलब मैं पर्सनली उसको यूज नहीं करता। सो आज जो मैं आपको सिलेक्शन बताऊंगा, आई थिंक कि आप लोग बहुत सारे होंगे जिनको लगेगा कि ये सिलेक्शन पहले की सिलेक्शंस की निस्बतन ज़्यादा हेल्पफुल है। सो बिकॉज ये मैंने आपको स्टार्ट में बताया था, इसमें बहुत ज़्यादा इस तरह की ऑप्शंस होती हैं जो आपको आपके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है कि आपको कौन से टूल लेके काम करना है। सो इसी के साथ हम शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने क्विक सिलेक्शन टूल की तरफ देखते हैं और देखते हैं कि इससे हमें सिलेक्शन बनाने में किस तरह से फ़ायदा हासिल होता है। सबसे पहले अगर हम अपनी इसकी तरफ आ जाएं और यहाँ पे देखें कि हमें अगर अपने कीबोर्ड पे मैं W प्रेस करूँ तो यहाँ पे देखने को मिलता है मुझे क्विक सिलेक्शन टूल। सो हमने आज जो तीन सब कैटेगरी, जो मतलब कैटेगरी तो क्विक सिलेक्शन टूल है, उसकी जो हमें सब कैटेगरीज देखनी है, दैट इज ऑब्जेक्ट सिलेक्शन, क्विक सिलेक्शन और मैजिक वॉन्ड टूल। तो सबसे पहले हम क्विक सिलेक्शन से स्टार्ट करते हैं। आप यहाँ पर देखें कि मैंने एक पिक्चर इंपोर्ट की हुई है और इस पिक्चर में अगर मैं लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि मैंने ये स्काई है, इसको सेलेक्ट करना है। बेसिकली तो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि किस तरह से आप सिलेक्शन ले सकते हैं, बट इसका फ़ायदा क्या है कि मैं यहाँ से अपना जो सिलेक्शन का साइज़ है वो थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेता हूँ। इंक्रीज करने के दो तरीके हैं, या तो आप यहाँ से ऊपर आए और यहाँ से सेलेक्ट करें और अपना साइज इंक्रीज कर लें और आपको इस तरह से एक सर्कल सा देखने को मिलेगा। और सेकंड ऑप्शन ये है कि आपके कीबोर्ड में एक अल्फाबेट है P, आप उसके आगे देखें आपको दो ब्रैकेट्स देखने को मिलती हैं, एक छोटी ब्रैकेट और एक बड़ी ब्रैकेट। वो करती क्या है, अगर आप बड़ी ब्रैकेट प्रेस करेंगे तो आपका ऐसे साइज इंक्रीज होता चला जाएगा। अच्छा, एक चीज और, अगर आप साइज इंक्रीज कर रहे हैं बट स्टिल आपके पास सिर्फ प्लस आइकन सा शो हो रहा है, जिसमें अब मेरी स्क्रीन पे शो हो रहा है, तो इसका मतलब ये कि आपका कैप्स लॉक ऑन है। तो सबसे पहले आप अपना कैप्स लॉक ऑफ कर दें ताकि आपको एक आपकी सिलेक्शन का आइडिया होता जाए। अब हम करेंगे ये कि हम इससे अपनी एक सिलेक्शन बना ली। आपने ये देखा कि मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। मैंने एक सिलेक्शन ली, लेकिन इसी से मैं जैसे ही आगे गया तो उसने ऑटोमेटिकली स्काई को खुद ब खुद सेलेक्ट कर लिया। बट यहाँ पे अगर आप देखें तो हमें यहाँ पे ये इतना सा सिलेक्शन नहीं चाहिए थी। तो जैसे मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो के अंदर बताया था कि हम ऑल्ट प्रेस करके या ऊपर यहाँ से सेलेक्ट करके सेपरेट सिलेक्शन कर सकते हैं, तो सेम वैसे ही हम यहाँ पे इसके थ्रू सेपरेट सिलेक्शन कर देते हैं। और इस वक्त जैसे ही मैं अगर अपनी कीबोर्ड के ऊपर बैक स्पेस दबाऊंगा तो ऑटोमेटिकली जो मैंने एरिया सेलेक्ट किया था वो उसने रिमूव कर दिया। अच्छा, उसके लिए सबसे पहले जो आपकी लेयर है वो अनलॉक होना लाजमी है। अगर आपकी लेयर अनलॉक नहीं हुई होगी तो वो आपको सिंपल बैक स्पेस करने से आपकी सिलेक्शन को रिमूव नहीं करेगा। इसलिए आप मेक श्योर कीजिएगा कि आपकी जो लेयर है वो अनलॉक हो। ओके, लेट्स सपोज मैंने इसको यहाँ पे बैक स्पेस करके डिलीट कर दिया। मैं चाहता तो मैं इसको राइट क्लिक करके वही लेयर वाया कॉपी या लेयर वाया कट कर सकता था। लेयर वाया कट करता तो मेरी सिलेक्शन जो है कहते हैं वो एक और लेयर में चली जाती और एक्चुअल लेयर से निकल जाती। तो ये एक सिलेक्शन है, क्विक सिलेक्शन, जिसमें आप ने जस्ट ड्रैग करते जाना है और वो ऑटोमेटिकली उसको सेलेक्ट करता चला जाएगा। इसी तरह हमारी जो इसके अलावा अगली आती है दैट इज मैजिक वॉन्ड और ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल। मैं आपको, अगर हम अपनी ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल की तरफ चले जाएं तो ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल में आपको ऊपर प्रॉपर्टीज में देखें तो आपको दो मोड्स देखने को मिलते हैं, वन इज लेसो एंड द अदर वन इज रेक्टेंगल। लेसो में आपको फायदा ये होता है कि लेट्स सपोज जी मैंने इतने से और मैनुअली इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ से ला के ऐसे मैंने इसको सेलेक्ट किया और छोड़ दिया। वो ऑटोमेटिकली उतने से एरिया को जज करेगा और उसकी सिलेक्शन ले लेगा। अगर आप कहते हैं कि आपको लगता है कि आपका जो आप बहुत अच्छी सिलेक्शन बना सकते हैं लेसो टूल से, तो इट्स गुड फॉर यू, आप बना सकते हैं तो आप जरूर इससे बनाएं। और
इससे भी अगर देखें अब इतनी सी एरिया की हमें सिलेक्शन नहीं चाहिए तो हम सेम वही करेंगे, ऑल्ट प्रेस करके रखेंगे और इसको इस तरह से डीसेलेक्ट करवा देंगे और ऑटोमेटिकली जितनी थी वो एरिया हमारा डीसेलेक्ट हो गया, यानी सेपरेट हो गया हमारी सिलेक्शन में से। सो अगर मैं इस वक्त अपनी सिलेक्शन को डीसेलेक्ट करूं, कंट्रोल डी इज दी शॉर्टकट फॉर डीसेलेक्ट। वैसे तो आप राइट क्लिक करके भी कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया, राइट क्लिक करके डीसेलेक्ट। सो अगर मैं रेक्टेंगल लूं तो रेक्टेंगल का यहाँ पे नुकसान ये है कि मैं अगर ये करूंगा तो वो देखें ऑटोमेटिकली उसने अपनी मर्जी से सिलेक्शन ली, जबकि यहाँ पे मुझे सिलेक्शन में थोड़े से, देखिए आप बिल्डिंग थी उसमें कुछ कर्व से थे, तो उस वजह से वो स्ट्रेट लाइंस पे वर्क नहीं करवाना था, हमने थोड़ा कर्व में करना था। तो यहाँ पे आके अगर आपकी ऑब्जेक्ट सिलेक्शन में आपको थोड़ा सा मुश्किल देखने को मिल सकती है, लेकिन अगर हम लेट सपोज ये इतनी सी नीचे विंडो सी बनी हुई है, मैं इसको आके ये करना चाहूँ तो अगर आप वो देखें उसने ऑटोमेटिकली उसको सिलेक्ट कर लिया, क्योंकि वो जो सिलेक्शन थी इस वक्त हमारी रेक्टेंगल के अंदर आ गई। सो ये तो फायदा हमें यहाँ पे ये मिलता है ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल का ऐसे। लेकिन अगर हम बात कर ले मैजिक वॉन्ड टूल की, तो मैजिक वॉन्ड टूल मैंने एक और पिक्चर ली है, इसमें मैं बताता हूँ कि अगर मैजिक वॉन्ड टूल का फायदा ये है कि वो करेगा क्या कि मैंने जो सिंपल एक जगह पे क्लिक किया और उसने ऑटोमेटिकली वो उस तरह से मिलते जुलते जो उसको सेम उस तरह का कलर मिल रहा था या उस तरह के उसको कह लें कि ऑब्जेक्ट सा देखने को, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट कुछ भी आप बोल रहे हैं, उसको देखने को मिल रहा था, तो उसने उसको ऑटोमेटिकली उतने एरिया को सेलेक्ट कर लिया। लेट्स सपोज जिस तरह कि मैंने अगर यहाँ पे अपनी इस तरह से ग्लास को सेलेक्ट किया तो उसने वो ग्लास सेलेक्ट कर लिया। अच्छा, अब आप लोग बहुत सारे सोच रहे होंगे कि इस तरह का तो यहाँ पे और भी बहुत सारे ग्लास हैं, उसने उनको क्यों नहीं सेलेक्ट किया। देखिए अगर हम प्रॉपर्टीज में आए तो यहाँ पे एक ऑप्शन लगी है कंटेजियस। सो कंटेजियस क्या करती है कि अगर कंटेजियस ऑन है तो वो ये करेगी कि आपका जो आपने जिस जगह के सेलेक्ट किया है उससे इर्द गिर्द में जितने सिमिलर कलर होंगे ना उन सबको सेलेक्ट कर लेगी। बट अगर कहीं पे मेजर डिफरेंस गैप आ गया, जिस तरह अगर मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ तो इर्द गिर्द उसका कलर गैप हो गया। इनफैक्ट अगर हम यहाँ भी देखें तो यहाँ से भी उसका कलर थोड़ा डिफरेंट हो गया, तो इस वजह से उसने अपनी सिलेक्शन उतने एरिया में ही रोक दी। लेकिन अगर मैं इस वक्त अपना कंटेजियस पे से चेक हटा दूं और फिर मैं सेलेक्ट करूं तो अब आप ये देखिए कि उसने पूरे इमेज के अंदर उसको जहां जहां सिमिलर से उसको मिला उसने उस सारे एरिया को सेलेक्ट कर लिया। सो दिस इज कंटेजियस। ओके, अगर हम उससे थोड़ा पीछे देखें, यहाँ पे टॉलरेंस देखने को मिल रही है। अच्छा, टॉलरेंस का काम ये होता है कि वो देखता है कि उससे मिलते जुलते जितने कलर्स हैं वो उसको सेलेक्ट करेगा। अच्छा, लेट्स सपोज मैं यहाँ से टॉलरेंस अपनी कम करके 5 पे ले आऊं। अब अगर मैं देखें मैंने सेलेक्ट किया तो उसने बहुत ही छोटी सी जगह सेलेक्ट की जिसका कलर उतने कह लें कि एरियाज में मिलता था, यानी कि बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा था, उतने वाया में सेम था, तो उसने खाली वो सेलेक्ट किया। अब इसका भी सेम इसी तरह अगर मैं कंटेजियस हटा के उसको सेलेक्ट करूं तो स्टिल अब वो पूरी विंडो नहीं सेलेक्ट कर रहा, उतने सिमिलर कलर से सेलेक्ट कर रहा है। लेकिन अगर मैं यही काम करूं और मैं इसको उठा के 100 पर ले जाऊं और फिर कंटेजियस ऑन करके भी अगर मैं इसको सेलेक्ट करूं तो अब आप ये देखें उसने बहुत ज्यादा सेलेक्ट किया है रादर देन पहले की निस्बत। और यही काम अगर कंटेजियस हटा के हम करें तो सी अब उसको बीच में भी कहीं कोई कलर हल्का सा देखने को मिलता है तो वो उसको भी सेलेक्ट कर रहा है पूरी पिक्चर में। सो दिस इज कंटेजियस सही। और मैजिक वॉन्ड टूल का में ये फायदा है। अच्छा, अगर हम वापस आए और यहाँ पे हम आपको मैं दिखाऊं कि यहाँ पे एक ऑप्शन आती है सैंपल ऑल लेयर की। सो सैंपल ऑल लेयर्स करेगा क्या कि अगर मेरे पास यहाँ पे मैं एक लेयर ऐड भी कर लिया, क्यों वैसे तो ये लेयर 1 ट्रांसपेरेंट है, तो मैं अभी भी चाहूँ तो मैं इसको कुछ भी सिलेक्ट करूँ तो वो मुझे वो एरिया को सेलेक्ट करने देगा। लेकिन अगर लेट्स सपोज मेरा यहाँ पे सैंपल ऑल लेयर बंद है तो मैं फिर कुछ भी कर लूँ तो वो उस तरह से सेलेक्ट नहीं करेगा जिस तरह सैंपल ऑल लेयर कर रहा है, क्योंकि उसमें जो एरिया विजिबल है वो ऑटोमेटिकली खाली उतने से एरिया को ही सेलेक्ट कर रहा है। सो दिस इज मैजिक वॉन्ड टूल, क्विक सिलेक्शन एंड ऑब्जेक्ट सिलेक्शन। उम्मीद करता हूं कि आपको इन तीनों सिलेक्शन से आपने कुछ सीखा होगा, और अगर आपने इनसे कुछ सीखा है तो मेरी और आपको इससे कुछ सीखने को मिला है तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें, मेरी इस वीडियो पे कमेंट करें, और अगर आपने मेरे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसका आपको जल्द से जल्द नोटिफिकेशन मिल सके। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। थैंक यू।